बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इद्दत केस का फ़ैसला आ गया है और फ़ैसला आपको पता लग गया होगा कि इमरान खान की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है। फ़ैसला किस तरह का है, इसमें कानूनी क्या मामलात हो सकते हैं, दुरुस्त है गलत है, इस मामले में सुहेल रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और कंबर ज़ैदी साहब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के दोनों सीनियर रिपोर्टर्स हैं। इनकी क्या राय है इस फ़ैसले के हवाले से, इनसे जान लेते हैं। सुहेल भाई, सबसे पहले आप बताएँ कि ये फ़ैसला आपके ख्याल से अनएक्सपेक्टेड है या एक्सपेक्टेड है? देखें, अनएक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड तो आजकल के तनाजुर में देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें जो एक्सपेक्टेड होती हैं वो बाद में पता चलता है जी कि नहीं, ऐसे नहीं हुआ। सज़ा मुअत्तली की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सज़ा मुअत्तल किसी की भी सिर्फ इसलिए की जाती है कि जी ये बंदा सज़ा मुअत्तली मांग रहा है और कल क्या पता हतमी फ़ैसले में ये वाकई बेकसूर निकले, तो ऐसे में सज़ा इसलिए मुअत्तल की जाती है कि अब से तब तक इसको अंदर रखने का कोई कंपनसेशन नहीं होगी। सही। और अगर कल को ये दोबारा मुजरम निकला तो इसे दोबारा जेल में डाल देंगे, कोई मसला नहीं है, नुकसान किसी का नहीं होगा। लेकिन सज़ा मुअत्तल ना करने से नुकसान ये होता है कि ये इतने दिन अंदर रहेगा और उसका हम इसकी ज़िंदगी के दिन हैं तो इतने दिन तो हम उसकी जो है ना लिबर्टी ठीक है जी, तो उसका कोई आप अजाला नहीं कर सकते। इस प्रिंसिपल पे सज़ा मुअत्तल की जाया करती है। और फिर इस तरह का केस जिसको बोंडा केस कहते हैं लोग, कि उसमें कोई चीज़ मौजूद नहीं है और पूरे माशरे की इक़्तिदार को तबाह करने वाला केस, इसे मैं नहीं कह रहा, इसे फैसल वावड़ा जैसे लोग जो आजकल इमरान खान के बदतरीन मुखालफिन में शामिल हैं, मलिक अहमद खान ने कह दिया है, वो कह स्पीकर पंजाब असेंबली, ठीक है, कि ये केस नहीं बनना चाहिए था। सिविल सोसाइटी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। और अमेरिका में जब उनके स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहाँ पर गैर मुल्की साथी उनसे सवाल करते हैं, पूरी डिटेल देंगे कि आपको पता है इमरान खान किस तरह केस में अंदर है। तो ये फिर जिस तरह से पहले ये डिसाइड होने वाला था और दूसरी साइड के फरीक के एतराज़ के ऊपर वो जज छोड़ के चले गए, नए के पास गया, तो इसमें फेयर ट्रायल के तकाजे भी देखे जाने थे और सज़ा सस्पेंशन की तरफ ज़्यादा जो है ना एक लीगल एक्सपर्ट्स की जो राय है वो ये थी कि ट्रायल हुआ था होनी चाहिए थी और फिर 7 साल की सज़ा है, ज़्यादा सज़ा तो है नहीं, ठीक है। लेकिन जज साहब ने पुराने हवाले दिए जी कि फ़लाँ की सज़ा फ़लाँ दौर में मतलब ज़मानत नहीं हुई थी और ज़मानत राइट नहीं होता, कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, तो डायरेक्शन है हाई कोर्ट की कि 12 जुलाई तक इसको फैसला करना है, तो इसलिए मैं सज़ा मुअत्तल नहीं कर रहा। ये कोई ग्राउंड नहीं है। मरीम नवाज़ के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करार दे चुकी है कि विमेन होने पर ही आप उसको बेल दे सकते हैं, खातून है थोड़ी सी रियायत हो सकती है। जज सब कह रहे हैं जी कोई रियायत नहीं हो सकती, ठीक है। और इससे जज साहब ने यह भी दिखाया है, मेरा ख्याल है जो मैंने फैसला अभी तक पढ़ा है ना, कल को क्या होता है क्या नहीं, मुझे लगता है कि ये जज साहब कन्विंस हैं कि इनकी सज़ा भी बरकरार रहनी है, क्योंकि उन्होंने ये लाइन लिखी है इसमें कि जी सज़ा मुअत्तल तब होती है जब एक विजिबल चांस मौजूद हो जी कि ये सज़ा बरकरार नहीं रहेगी। अच्छा, इसका मतलब वो समझते हैं जी कि ऐसा कोई चांस नहीं है कि सज़ा बरकरार ना रहे और ये रहेगी। उनका अभी तक मुझे लगता है कि यही नुक्ता नज़र है। और उन्होंने 1998 के किसी पप्पू के केस का हवाला दिया है कि उसकी तब डायरेक्शन केस में सज़ा मुअत्तल नहीं हुई थी, इसलिए इनकी भी नहीं हो सकती। एक्चुअली तो इस तरह के किसी केस की नज़ीर मौजूद नहीं है कि जी आप इद्दत में निकाह वाले केस के ऊपर चले जाएं और उसके तहत किसी को आप कन्विक्ट करें और फिर उससे आप पूरे मुल्क में तमाशा बनाओ। तो ये अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा, इसको अगर आप सस्पेंड कर देते तो उससे नुकसान किसी का नहीं होना था और आपने सस्पेंड नहीं किया और कल वो अगर बरी हो जाते हैं तो फिर मसला और तरफ निकल जाएगा। तो सज़ाएँ बार मुअत्तल करने का, ऑर्डर चैलेंज करने का, चूँकि एक ऑर्डर है रिटन, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऑप्शन मौजूद है। PTI कल को हाई कोर्ट में जा सकती है, इसको फौरी सुने और डिसाइड करें। नहीं तो जब मरकज़ी अपीलें उन्होंने खुद सुननी है, 2 जुलाई से आगाज़ करना है, तो फिर हाई कोर्ट कैसे जा सकते हैं? नहीं, हाई कोर्ट हर ऑर्डर चैलेंज हो सकता है। अच्छा, हर ऑर्डर पे जाए, हर ऑर्डर चैलेंज हो सकता है, कोई मसला नहीं है। ऑर्डर जब रिटर्न है ना तो उसको चैलेंज मतलब ज़मानत की दरख्वास्त मुअत्तली और लेकिन रेमेडी मौजूद है, उस पर जा सकते हैं और उन्होंने क्या फ़ौरन डिसाइड करें। लेकिन मेरा ख्याल है अब ये 12 जुलाई को ही डिसाइड होना है। हाई कोर्ट की किसी की डायरेक्शन दी हुई है तो 2 हफ्ते देख लें। जज साहब ने यही लिखा है, अफजल मजोका साहब ने, कि जी फोर्टनाइट की तो बात है, उसमें ये अपीलें डिसाइड हो जानी है। तो एक चीज़ तो उन्होंने ये लिखी है, लेकिन बाकी उन्होंने जो अपना माइंड डिस्क्लोज किया, मुझे लगता है कि वो ये सज़ा भी बरकरार रखने की तरफ ना चले जाएँ। सही। अच्छा, अपना कंबर भाई, आपने ये समात थोड़ी बहुत तो सुनी ही होगी कि सवाल जिस तरह उठाए गए कि जी ट्रायल कैसे हुआ। असल बात तो ये थी ना कि इतनी जल्दी में आपने ट्रायल किया, ट्रायल करके आपने सज़ा दे दी और इसी बुनियाद को सलमान अकरम राजा भी उठाते रहे बार बार। हाई कोर्ट में जब मामला आया तो वहाँ जस्टिस मियाँ गुल गालिबन इसको सुन रहे थे, उन्होंने भी हैरानगी का इज़हार किया था कि ये क्या मामला है। और अब आके वो जज साहब कह रहे हैं कि जनाब उनको कोई सब्सटेंस नज़र नहीं आ रहा है इसमें कि जो सज़ा शायद मुअत्तल ना हो और इस तरह की बातें, मतलब कि क्या कहानी। देखिए, सबसे पहले फ़ैसले पे आ जाते हैं ना। जिस तरह से मज़ाक़ा ख़ेज़ ये केस है उसी तरह का फ़ैसला लिखा गया है।
30 सफ़ों का जो ये फ़ैसला है, इसमें मुख्तलिफ़ हवाला जात दिए हुए हैं। पप्पू के केस में 1998 में इलियास पप्पू वर्सेस स्टेट केस में ये हुआ था कि उसकी सज़ा मुअत्तल नहीं की गई थी, तो हमने उसका इद्दत का केस था, उसका इद्दत का केस नहीं था, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ हवाला जात देकर ये इस्ताब्लिश करने की जज साहब ने कोशिश की है। इसमें 2 प्रिंसिपल्स, एक तो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब का शॉर्टर सेंटेंस रूल अप्लाई नहीं होता, इनको 7 साल की सज़ा है, 7 साल की सज़ा है। और शॉर्टर सेंटेंस रूल क्या होता है कि अगर किसी को कम सालों की सज़ा हो 2 साल तक अप्लाई, 2 साल, तो वो जो है उसको वैसे ही शॉर्टर सेंटेंस में उसे ज़मानत मिल जाती है, सज़ा मुअत्तल हो जाती है उसकी। दूसरी चीज़ जो है वो ये कहते हैं कि जो बुशरा बीबी है वो चूँकि वो ख़ातून है और ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि वो बेल दे या न दे, ख़ातून के हवाले से उन्होंने उनको कोई लिवरेज नहीं दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि सोहेल ने कोर्ट किया मरियम नवाज़ केस में, ये रेफरेंस मौजूद है कि उन्हें जो है जो सज़ा उनकी है वो बेल जो मिली थी वो उनको ख़ातून होने की बुनियाद पर मिली थी। तीसरी बात वो क्या करते हैं, तीसरी बात जज साहब मुख्तलिफ हवाले ढूंढ कर वो कहते हैं क्योंकि चूँकि इस केस में भी नहीं है, इस केस में भी नहीं है, इस केस में भी है नहीं है, और वो कहते हैं कि मैं जो हूँ यहाँ पे मेन केस के प्रिंसिपल डिस्कस नहीं करना चाहता, इस वजह से जो है मैं इसकी कोई वजूहात, केस के मेरिट्स ना डिस्कस हों, तो कोई ठोस वजूहात नहीं दी गई। तो बड़ा मुज़ायका खेज़ सा ये फ़ैसला है। मुझे तो फ़ैसला नहीं पढ़ के, जब हमने सब बैठे हुए थे उस टाइम पढ़ा, तो हमें पहली कोई ठोस रीज़न ही नहीं समझ आई कि उन्होंने डिनाई क्यों की है। फिर उसके बाद अगर ये देखा जाए इस केस को जिस तरह से लेकर चला गया, आपको पता है कि किस तरह से जल्दी में ट्रायल हुआ, उस ट्रायल पे मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने सवालात उठाए और उनकी जानिब से कहा गया कि ये इतनी जल्दी में कैसे ट्रायल हो सकता है और इतनी जल्दी में कंक्लूड करके फ़ैसला कैसे आ सकता है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि ये जब अदालत में चला, जिस दिन फ़ैसला सुनाना था, फिर वो फ़ैसला जो है वो नहीं सुनाया गया, जज साहब चले गए, फिर हाई कोर्ट आया, फिर हाई कोर्ट के बाद फिर दोबारा अफजल मजूका साहब को ये केस ट्रांसफ़र हुआ। तो एक बात बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि जिस तरह से सोहेल साहब ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें कोर्ट में डिसाइड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बड़ी अपेरेंट होती हैं, डिसाइड यहाँ पर नहीं होती लेकिन समझ आ रही होती है कि क्या है। इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालिफिन अगर फैसल वाडा साहब ये बात करते हैं, दूसरी साइड से भी ये बात करिए कि ये हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स पे केस पूरा नहीं उतर रहा सर। ये आपने अगर किसी को सज़ा देनी है तो ऐसे केस में तो दें जिसमें बनती हो यार। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस हद तक गिर चुके हैं कि हमने हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स, फैमिली वैल्यूज़ उसको मद्देनज़र रखे बग़ैर ऐसे केसेस बना दिए हैं जिससे आप ये कह सकते हैं कि एक जो भी स्टडी करता है उस केस को, जो भी उस केस के मेरिट्स को देखता है, अदालतों में कार्रवाइयाँ देखता है, वो कहने पे मजबूर हो जाता है कि जिस तरह एक साइड पे एक पार्टी को, एक लीडर को दीवार से लगाया जा रहा है, मेरा ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड इस वजह से नहीं हम कह सकते कि हर हुकूमत के साथ होता है, लेकिन इमरान खान साहब की हद तक मैं कहूँगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोहेल साहब, इतने वे गिरे हुए केसेस बनाना ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड। यार वफाक के प्रोसिक्यूटर ने जब ये पुराने जज साहब के पास केस था तो छोटी ईद से पहले वहाँ जाके कहा था कि ये केस नहीं बनता। मैं आपको क्या कहूँ, सिविल सोसाइटी, वो वाली सिविल सोसाइटी जो इमरान खान की क्रिटिक है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो जिनको इमरान खान खूनी लिबरल कहते हैं, हाँ जी, वो इसमें आगे प्रोटेस्ट करते रहेंगे ये किस तरह का केस है। ये मतलब ख़वातीन के प्राइवेट उसके, ये फ़रदुल्ला बाबर साहब ये उस प्रोटेस्ट में मौजूद थे कि जनाब ये ख़वातीन की आप प्राइवेट लाइफ में किधर चले गए। तो सिंपल सी बात और एक चीज़ और, बीवी का पीरियड जो है वो पूरे नहीं हुए थे, इस वजह से हम तुम्हें 7 साल की सज़ा। अरे ये जो वो आलम साहब है ना जिन्होंने इनका निकाह कराया था और बाद में इनके खिलाफ गवाह भी बने और पहले केस वो लेके गए जी की इद्दत पूरी नहीं थी, उनका अपना मैंने वीडियो क्लिप देख रखा है माजी का। वो किसी मेंबर पे बैठे फतवा दे रहे थे कि जी इद्दत खातून पे है कि वो अगर कह दे कि मेरी इद्दत पूरी है तो पूरी है, उसमें कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं है। अच्छा, उसकी बेशक तलाक बज़ाहिर आज हुई हो, वो उसको पता है ना, उसकी प्राइवेट चीज़ है कि वो कितने महीने से अपने शोहर के साथ नहीं थी। बिल्कुल। अब ये इद्दत का कॉन्सेप्ट भी समझने की मतलब, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम इद्दत का केस तो बना लें, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि इद्दत के दौरान अगर शादी हो जाती है आपकी, तो उसमें आपका अगर हमल ठहरता है तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि वो कौन किसका बच्चा है। तो ये इसके पीछे रीजनिंग थी। और सोहेल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि अगर औरत खुद कह रही है
मतलब ये प्राइवेट मैंने तो कही नहीं, ये तो उन साहब का है ये अगर जिन्होंने ये कंप्लेन की है, ये उनका फतवा है। ये प्राइवेट अफेयर है, मतलब औरत खुद कह रही है कि यार मैं इस चीज़ में चूंकि इन्वॉल्व हूँ तो उसकी राय को हतमी कंसिडर किया जाना चाहिए। या फिर हम बेडरूमों में कैमरे लगा के जो अनफॉर्चुनेटली हमारी कि उसमें वो देखें कि कौन किस हद तक है और उसके बाद किस हद तक वो नाजायज़ है। तो ये मेरे ख्याल से ये जो मुफ्ती तकी उस्मानी का भी कोई फैसला है ना इसमें शरई अदालत का? सर सारे आलम यही कह रहे हैं कि इसमें खातून की राय हतमी है, उसके ऊपर आप वही बता सकती है ना कि मेरे पीरियड्स पूरे हो गए हैं कि नहीं हुए। जी कि मैं वो कहती है मैं 5-7 महीने से 1 साल से मेरा शोहर के साथ वो ताल्लुक था ही नहीं, तो आप कौन होते हैं, मैं कौन होता हूँ। अच्छा ये जो आपने 10 सफ़ों का फैसला और पढ़ा क्या ये अदालत में डिसाइड होनी है चीज़ें यार? नहीं यार। अच्छा 10 सफ़ों का फैसला पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि जो मरकज़ी अपीलें हैं सुनेंगे यही साहब, यही जज साहब, आपको क्या समझ आ जाता है ना कि क्या लगता है? मैंने बताया है ना कि वो कह रहे हैं जी कि सस्पेंशन तभी दी जा सकती है जबकि बड़ी वाज़ेह नज़र आ रहा हो कि ये फ़ैसला बरकरार नहीं रह सकेगा सज़ा का। मतलब जज साहब को भी पहले से ही पता है कि नहीं पीरियड्स पूरे नहीं हुए थे तो इसलिए वो समझते हैं कि नहीं ये तो बरकरार रहने वाला फ़ैसला है या इस तरह का। और नहीं, जिस डिज़ाइन से आप देखें ना, खुल के बात करें, जिस डिज़ाइन से ये फ़ैसला होने वाला था आदमी, और उस दिन जाके खबर माने का कि ऑब्जेक्शन के ऊपर एक जज साहब शाहरुख अर्जुमन साहब छोड़ के चले जाते हैं और फिर दूसरे जज को मार्क होता है, तो उसमें सारा नज़र आ रहा है कि डिले हो रहा है। एक जज साहब जो कि कहते हैं कि सबसे पहले हम केस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी देखते हैं, मातहत अदालतों में भी हम कवर करते रहे हैं। सबसे पहले होता है अगर आपको जज साहब पे एतराज़ करना हो तो आप प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले कर दें, ठीक है, शुरू मतलब होती हैं प्रोसीडिंग तब आप कर दें। ये नहीं कि पूरा एट लेंथ आपने केस एतराज़ करने वाले पे मेरा इस बार एतराज़ ही नहीं है, उस एतराज़ को इंटरटेन करने वाले जज पे कि पूरा केस आपने सुना, आप फैसला सुनने आए, आप कहते हैं जी अब ये एतराज़ कर रहा है तो मैं नहीं सुना रहा। ये कोई बात है? ये कोई बात करने की? और फिर हाई कोर्ट में देते हैं, हाई कोर्ट फिर दोबारा एक पूरे केस में वो फरीक देख चुका था कि वो केस हार रहा है, तो इसलिए उसने आप पे एतराज़ किया है। वो सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह। इस केस का मकसद सिर्फ ये है कि जिस हद तक भी एक डीफेम करने की, एक ऐसी चीज़ करने की जो कि ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल। डीफेम वाली बात नहीं, देखें ये एक बंदे को मेरा ख्याल है ऐसा पिंच करने की कोशिश है कि यार वो शर्मिंदगी से खातून कि उसके पीरियड डिस्कस हो रहे हैं, उसके जिल्लत के तो ये तो फ्लड गेट खुल गया है ना, ये तो किसी के खिलाफ भी हो सकता है। लेकिन देखें बात ये है कि किसी की इज्जत और जिल्लत का फैसला हमने तो करना नहीं है, वो तो बड़ा वाज़ेह है कुरान में, बिल्कुल वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तो वी आर नोबडी टू से एनीथिंग स्पेसिफिकली इन दिस प्राइवेट केस जो कि एक खातून से रिलेटेड है। तो आप जिससे भी दुनिया के महज़ब तरीन माशरों में भी ये बात करेंगे, अगर इस केस को डिस्कस करेंगे तो वो इस केस को एज अ लीगैलिटी पे कंसिडर नहीं करेगा। अच्छा पीटीआई इस पे एतराज़ कर सकती है इस जज के ऊपर कि जी इसने जो ज़हन डिस्क्लोज कर दिया अपना? पीटीआई चाह रही है कि कोई नीचे से फैसला करे, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएँ और इसको यहीं लेके आना चाहिए। एतराज़ करते रहे तो किसके पास जाएगा केस? और मेरा ख्याल से सुहेल साहब ये अगर हाई कोर्ट में आता है तो हाई कोर्ट के जजेस का जो राइट नाउ हम माइंड देख रहे हैं, जिस तरह से फैसले देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पीटीआई के हक में बेहतर ही होगा कि हाई कोर्ट से तो पहले भी तो चीफ जस्टिस ने ये जज रिकमेंड किया है। वो एक दो चीज़ें हैं जो कि हम जिन पे कमेंट खुल कर नहीं कर सकते, लेकिन बाकी अगर किसी जज के पास लगता है तो मेरा ख्याल से कंपैरेटिवली पीटीआई विल गेट द रिलीफ। और एक और चीज़ भी है, रिलीफ भी हो जाएगा और इस केस में कभी ना कभी स्टेट को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए फ्लड गेट ये पार्लियामेंट के सतह पे माफ़ी होगी, इसके ऊपर इसको गाली बनाना पड़ेगा इस तरह के केस को, वरना ये कल हर एक के घर तक आएगा। ये सोसाइटी की वैल्यूज़ बचाने का केस है। ये मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर जो था उस पर स्टंप लगाई, बाद में फ़ैसला देकर, आइंदा आने वाले दौर में ये केस आज मैं एक बात करूँ, आज इस केस की जो इस वक्त चल रहा है इद्दत वाला, इसकी हिमायत या इसका दिफा वही करे जो आज से 10 साल बाद इसका दिफा कर सके। अगर 10 साल बाद वो इस पर शर्मिंदा हो रहा हुआ तो उसे आज चाहिए कि अपना किबला दुरुस्त करे। लेकिन ये सुहेल भाई ये उन महज़ब माशरों की बातें हैं जहाँ पे प्रिंसिपल स्टैंड लिया जाता है। यहाँ पे क्या स्टैंड लिया जाता है, ये तेरी पार्टी है वो मेरी पार्टी है, ये तेरा जज है वो मेरा जज है। तो अनफॉर्चुनेटली हम जी ऐसे दौर में रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया दोनों का। ये सूरत हाल आपके सामने रख दी। अब दूसरी वीडियो जो होगी इंशाल्लाह उसमें जो आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है मखसूस नशिस्तों की, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।